हरे कृष्ण। द्विवेदी के सभी दर्शकों का हम आज की वीडियो में स्वागत करते हैं और वे सभी लोग जो पहली बार हमारे चैनल से जुड़ रहे हैं। हम अपने चैनल पर वैदिक कल्चर, हिस्ट्री, लाइफस्टाइल एंड वैदिक साइंस से रिलेटेड वीडियोस अपलोड करते हैं जो कि आचार्यों की वाणी और ग्रंथों के आधार पर होता है। तो विदाउट वेस्टिंग टाइम हम चलते हैं आज की वीडियो की तरफ। आज का वीडियो बहुत ही सुंदर, एक जो मैंने कथा श्रवण करी बाबा महाराज से, जो कि बरसाने में निवास करते हैं, उनके द्वारा उनके सत्संग में बताई गई जो एक स्टोरी थी उसके आधार पर है। तो उन्होंने हमें एक लाइफ की एक स्टोरी सुनाते हुए किस प्रकार से भगवान द्वारा दिया गया गुह्य ज्ञान, जो कि इतना स्ट्रॉन्ग है, जो कि इतना कठिन है हम बद्ध जीवों के लिए समझना, उसे बाबा ने इतना सरल कर दिया कि वो समझने में भी ईजी हो गया और उसे समझ के उसे जीवन में उतारना भी ईजी हो गया। तो बाबा ने जो कहानी सुनाई वो बेस्ड थी कि यदि कोई व्यक्ति कहता है कि मैं भगवान का जो नाम है वो ज़्यादा नहीं ले पाता, मैं थोड़ा सा ही नाम ले पाता हूँ, क्या इसकी मुझे कोई महिमा ज्ञात करा सकता है, या फिर मैं थोड़ा ही नाम ले पाता हूँ क्योंकि मेरे जीवन में कुछ ऐसी रीजंस हैं जिसकी वजह से मैं भक्ति के सभी आयामों को नहीं निभा पाता, तब भी क्या भगवान मुझे याद रखते हैं? क्या भगवान के पास नोट होता है कि मैंने उनकी भक्ति की है? तो देखिए, इसकी बहुत सुंदर सी एक स्टोरी जो बाबा ने सुनाई मैं सुनाती हूँ। तो एक साम्राज्य था, उसमें राजा के महल के बाहर सभी प्रजावासियों का घर था। एक डॉग था, कुत्ता, जो राजा के महल के बाहर हमेशा बैठा करता था। अब कैसे होता है ना, जैसे हमारे घरों के बाहर भी जो डॉग्स बैठते हैं तो माताएं उन्हें रोटी दे देती हैं, दूध पिला देती हैं। बहुत सारे एनिमल लवर्स होते हैं जो अपने बाहर से कुत्तों को भगाते नहीं हैं, ठीक है। कुत्ता भी आपका वफादार हो जाता है, बिकॉज कुत्ता प्लैनेट पे बहुत ही वफादार एनिमल के रूप में जाना जाता है। तो राजा के महल के बाहर वो कुत्ता रहता था, कभी कभी अंदर भी चला जाता था। सैनिक लोग जो होते थे उन्हें उसे खाना दे देते थे, दूध दे देते थे। राजा को इसके बारे में नहीं पता था। एक बार की बात है, वो कुत्ता शहर में चला गया। शहर मतलब जो प्रजा का निवास स्थान था, वहाँ पर चला गया। जब वो वहाँ गया तो जो जंगली स्ट्रे डॉग्स होते हैं, कुत्ते होते हैं, उन्होंने उस कुत्ते पर अटैक कर दिया। तो पूरे गांव, शहर, साम्राज्य, जो भी आप उस जगह को बोलेंगे, वहाँ पर हल्ला हो गया। राजा के कुत्ते को कुत्तों ने खाया, राजा के कुत्ते को कुत्तों ने खाया, राजा के कुत्ते को कुत्तों ने खाया। जो बहुत ज़्यादा हल्ला होने लग गया, लोग उन कुत्तों की लड़ाई छुड़ाने की प्रयास करने लगे। तब राजा के महल के यहाँ तक भी आवाज़ पहुँची। तो राजा ने अपने मंत्री जी से कहा कि मंत्री जी, बाहर शोर किस प्रकार का हो रहा है, आप ज़रा जाकर पता करें, क्या साम्राज्य में कोई परेशानी की बात तो नहीं है। मंत्री जी जब बाहर गए तो उन्होंने जब वो अंदर गए सभी भीड़ में, तो उन्होंने बोला क्या हुआ? तो सबने कहा राजा के कुत्ते को कुत्तों ने खाया। मतलब मंत्री जी को समझ नहीं आया कि अरे, जो राजा का कुत्ता है, जो राजा के महल के बाहर बैठता है, वो यहाँ आ गया आज घूमते घूमते और उसे दूसरे कुत्ते खा रहे हैं। मंत्री जी को बड़ी हंसी आई। वो वापस आए, राजा को बताया कि राजा जी, आपको पता है कि बाहर ऐसी अफवाह फैल रही है क्योंकि वो कुत्ता हमारे दरवाजे पे बैठता है, तो उसको सब बोल रहे हैं कि राजा का कुत्ता है और उसको दूसरे कुत्तों ने अटैक कर दिया। कोई बड़ी बात नहीं है, हमें तो बस कोई बात नहीं, वो लोग छुड़वा लेंगे उसे। राजा ने जैसे ही सुना राजा के कुत्ते को कुत्तों ने खाया, राजा ने कहा कि यदि उस कुत्ते के आगे हमारा नाम जुड़ा हुआ है, हम किसी भी रूप में उसके मालिक प्रदर्शित हो रहे हैं जनता के सामने, तो आप अभी अभी सैनिकों को भेजिए और उस कुत्ते को बुलवाइए, मतलब सेव करके वापस लेकर आइए। तो मंत्री जी थे, उन्होंने सैनिकों को भेजा। जल्दी से उस डॉग का रेस्क्यू किया गया, उसे लाया गया, उसका उपचार किया गया, डॉग ठीक हो गया। राजा उसे महल के अंदर रखने लगे, ठीक है। अब यहाँ पर बाबा जो समझाने का प्रयास कर रहे थे वो था एक गुह ज्ञान, जो संत, महात्मा, साधुजन और गुरुजन, हमें देखिए क्यों इम्पॉर्टेंट है एक गुरु का जीवन में होना। इतने कठिन ज्ञान को हम बद्ध जीव अपनी इस छोटी सी जो कुलुषित बुद्धि है उससे नहीं समझ सकते, परंतु ये संत जन जब हमारे जीवन में आते हैं तो ये कृपा देते हैं। कृपा कैसे करते हैं कि हमारा जो अंडरस्टैंडिंग लेवल है वो उस लेवल पे आके हमें इतनी बड़ी बड़ी गौर चीज़ें समझाते हैं। तो बाबा ने ये समझाया कि कोई जीवन में ज़्यादा कुछ नहीं कर पा रहा,
परंतु राधा रानी का नाम रट रहा है, परंतु भगवान का नाम जाप कर रहा है। तो ये नाम जाप की महिमा महाराज ने बाबा ने बताते हुए बताया कि यदि आप नाम जाप भी करते रहेंगे, आप किसी रीज़न से अष्टयाम सेवा नहीं कर पा रहे हैं, पूर्ण रूप सेवा नहीं कर पा रहे, धाम यात्रा नहीं कर पा रहे, आप किसी भी रीज़न से या किसी भी कारण से धर्म की जो संलग्न होने की जितने भी प्रकार हैं वो नहीं कर पा रहे, परंतु आप हृदय से भगवान का नाम ले रहे हैं, मतलब भगवान के दरवाजे के बाहर पड़े वो डॉग हैं जिसे भगवान सेव करेंगे ही करेंगे। यदि आपका हृदय, अगर आप वफादार हैं, जिसे हम कहते हैं सरेंडर, अगर सरेंडर करके भगवान के प्रति हम थोड़ा सा भी एक स्टेप भी बढ़ाएंगे ना, तो भगवान को पता है कि भगवान का नाम आपसे जुड़ गया है, भगवान का भक्त आप हो गए, तो भगवान जरूर से कृपा दृष्टि अपनी दिखाएंगे। थोड़ा समय लग सकता है, राजा को भी एकदम से नहीं पता था ना कि वो डॉग उनके महल के बाहर बैठता था या सैनिक उसको खाना दूध दिया करते थे, परंतु जब उस कुत्ते पर परेशानी का पहाड़ टूटा तब राजा ने उसे सेव करवाया। राजा राधा रानी है, राजा श्री भगवान कृष्ण है, जो कि जब भगवान को पता चल जाता है कि मेरा पूर्ण रूप से भी नहीं कर पा रहा परंतु समर्पण 100% है, तो भगवान हमें एक्सेप्ट करते हैं और हम कहलाते हैं भगवान के भक्त, मतलब राजा का कुत्ता। तो ये छोटी सी एक स्टोरी थी जिससे बाबा ने समझाने के प्रयास किया हम सभी बद्ध जीवों को कि किस प्रकार से भगवान का नाम एक बहुत बड़ी साधना है इस कलयुग में, जो कि हमें श्री चैतन्य महाप्रभु ने सिखाया है कि हम कलयुग में पूर्ण रूप से भक्ति शायद नहीं कर पाएंगे, हमारे जीवन में हम कुछ भी नहीं कर पा रहे हैं, ठीक है, हम बहुत 0.0001% भी भक्ति नहीं कर पा रहे, परंतु अगर हम नाम निष्ठा से लेंगे, अगर हम नाम 100% डिवोशन से लेंगे तो भगवान हम पे कृपा जरूर करेंगे। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग। हरे कृष्णा।